नमस्कार दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि के अवसर पर जगह जगह माता रानी के जागरण किए जाते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं, माता रानी का जागरण बिना तारा रानी की कथा के अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं तारा रानी की कहानी। एक राजा था जिसका नाम स्पर्श था। वह माँ भगवती का बहुत बड़ा पुजारी था। दिन रात माँ की पूजा करता था और माँ के आशीर्वाद से उसके पास धन दौलत ऐशो आराम किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। उसके घर में कोई संतान नहीं थी और यही गम उसे दिन रात सताता रहता था। वो माँ से प्रार्थना करता कि माँ, मुझे एक संतान दे दो ताकि मेरा वंश चलता रहे। एक दिन माँ ने उसकी पुकार सुन ली और स्वप्न में आकर राजा को दर्शन दिए और कहा कि तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई, और वरदान में राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। माँ के वरदान के अनुसार कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने ज्योतिषों को बुलाया और बच्चे की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। जब पंडितों ने उस बच्चे की जन्म कुंडली तैयार की तो राजा से कहा कि हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियां ही खुशियां होंगी। यह कन्या माँ भगवती की बहुत बड़ी पुजारिन होगी। और उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े ही समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। उस दिन मंगलवार था। पंडितों ने जब उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की तो वो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया। ज्योतिषों ने बताया कि महाराज, जिन 2 कन्याओं ने आपके घर पर जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। एक बार इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्युलोक में भ्रमण करें और देखें कि मृत्युलोक में लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी का नाम रुक्मन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं खाना, तू बाजार जाकर फल ले आ। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई। वहां उसने मछली के पकौड़े बनते हुए देखे। उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा लिए और तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। जब तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई, तो रुक्मन ने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। रुक्मन की ये बात सुनकर तारा को बहुत गुस्सा आया। उसने उसी वक्त रुक्मन को श्राप दिया कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीचों की जून पाए, छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला बहुत तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने तो सारा पानी पी लिया था। उस ऋषि ने गुस्से में आकर कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। बेचारी गाय लहूलुहान हो गई। जब यह खबर गुरु गोरख को मिली तब उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी तो उन्होंने अपने चेले को बहुत बुरा भड़का और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ किया। उस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में एक सांप लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। वो छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शाप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी,
उसने उस सांप को भंडारे में गिरते हुए देख लिया। उसे अभी तक भी त्याग व परोपकार की शिक्षा याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण निछावर करने का मन ही मन निश्चय कर लिया। अब वह खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोगों ने उस छिपकली को बहुत बुरा भला कहा और खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। जब वो कढ़ाई खाली की तो उसमें से मरा हुआ सांप निकला। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। तब जितने भी लोग वहां उपस्थित थे उन सब ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वही छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। अब तीसरे जन्म में दोनों कन्याएं राजा स्पर्श के यहाँ जन्म ले चुकी थी। राजा स्पर्श को ज्योतिषियों ने बताया कि आप इस कन्या को मरवा दीजिए और ये कन्या आपके लिए हानिकारक है, ठीक नहीं है। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भार नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें और फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपको हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। उस कन्या को एक सोने चांदी से जड़ित संदूक में डालकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह संदूक नदी में बहता हुआ काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उस भंगी ने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अलावा उस संदूक में एक बड़ी ही सुंदर बच्ची दिखाई दी। उस भंगी को कोई संतान नहीं थी और कन्या को देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने वह कन्या लाकर अपनी पत्नी को दे दी। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। दोनों पति पत्नी ने उस कन्या का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया और प्रेम से उसका नाम रुक्को रख दिया। रुक्को जब बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो उसने रुक्को को कहा कि आज मेरी जगह तुम काम करने के लिए जाओ। रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी, मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भले मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माँ वैष्णो की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार किया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन
माँ तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब हाल कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपना अपराध स्वीकार किया और मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाए। माँ भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर में माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहीं 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो कोई ऊंच नीच का विचार नहीं होता है। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास आए और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में शामिल होने का वचन दिया। जिस समय यह बात चल रही थी उस समय राजा का एक सिपाही यह बात सुन रहा था। उसने महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया जिससे नींद न आए। जागरण का समय हो रहा था। रानी तारामती ने देखा कि महाराज को तो नींद ही नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में शामिल हो सकूं। माता रानी के प्रताप से राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद जब राजा की नींद खुली तो वो रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां जा पहुंचे और कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगे। जैसे ही जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। सबको प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रखा। यह देख लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप ना खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दे। अब की बार प्रसाद ले तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। जैसे ही रानी ने आगे कदम बढ़ाए, राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर प्रसाद खा अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिला मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो माँ भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा के साथ महल में लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिससे राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। अब तो राजा के मन में माँ भगवती के साक्षात दर्शन करने की ललक पैदा हो गई। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो जैसे देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सिर देवी को अर्पण किया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास से दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे
माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मन भंगे तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता रानी के जागरण में तारा रानी की कथा जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं का नाश होता है। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रही। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्ति भाव से जुड़ी हुई और कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल भक्ति मार्ग से।